हॉर्मूज खोलने पर हलचल फिर से तेज हो गई है। दरअसल हॉर्मूज पर ब्रिटेन, फ्रांस बैठक करेंगे। 30 देशों को मुहिम में जोड़ा जाएगा। लंदन में आज और कल हो सकती है बैठक। इससे पहले भी हॉर्मूज को लेकर यूरोप बैठक कर चुका है, माइनस अमेरिका। और इस बीच ईरान के सांसद की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में टोल वसूलेगा ईरान। अहमद नादरी ये कह रहे हैं हॉर्मुज में स्थायी टोल वसूली की जाएगी ईरान की तरफ से। ये बयान सामने आया है। अमेरिका के सहयोगियों से भी हम टोल लेंगे, ये नादरी का बड़ा बयान। तो हॉर्मूज जंग का नया एपिसेंटर बन गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नया चैप्टर शुरू हुआ और इस पर ईरान, अमेरिका के क्या दावे हैं समझ लेते हैं, क्योंकि बेहद ही प्रमुख मुद्दा ये बन चुका है। अगली स्लाइड आपको दिखाते हैं। ये मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का है। हॉर्मूज का टोल, इसको लेकर सवाल खड़े हुए, जिस पर ईरान की शर्त है और अमेरिका ने साफ मना कर दिया। इसको लेकर बयान भी दिए गए। आगे बढ़ते हैं। इस पर दलील क्या है? दलील यह कि ईरानी मरीन क्षेत्र का पर्यावरण टैक्स, यानी कि पर्यावरण को लेकर टैक्स लिया जाएगा, अपनी आय को बढ़ाने के लिए भी टैक्स लिया जाएगा, ये बात कही गई। हॉर्मूज पूरी दुनिया के लिए समुद्री मार्ग है, ये पूरी दुनिया के लिए है, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। बढ़ते हैं आगे। एक और दलील यहां पर दी गई, पोर्ट विकास और सुविधा टैक्स लिया जाएगा। हॉर्मूज प्राकृतिक रास्ता, टोल अवैध है, ये अमेरिका ने कहा है। जैदी साहब, यहां पर साफ तौर पर अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ये अवैध है। लेकिन क्या वाकई में जो अपनी आय बढ़ाने के लिए रास्ता ईरान ने चुना है वो सही नहीं है? आपकी क्या राय है? देखिए, अमेरिका ने कौन से काम वैध किए हैं? सारे काम तो अवैध कर रहा है। वेनेजुएला के सदर को उठाता है, इसी तरह लीबिया को बर्बाद करता है, अफगानिस्तान के ऊपर हमला करता है, इराक को बर्बाद करता है। बहुत सारे देश हैं जिनके ऊपर हमला किया एक तरफा और उनको उनकी वहाँ पे अनस्टेबिलिटी कायम की और आज तक वहाँ टेररिज्म पनप रहा है। वहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कायम की, ISIS बनाई, अलकायदा बनाई। बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद अमेरिका ने बनाई और अमेरिका के ऑफिशियल्स ने बाकायदा अपनी किताबों में लिखा, स्टेटमेंट्स दिए कि हाँ हमने बनाई है ISIS। नहीं जैदी साहब, उसकी तो एक लंबी फहरिस्त है, उसकी तो एक लंबी फहरिस्त है। अगर हम चर्चा करने लगे तो पूरा शो खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके चलते अगर आप इंटरनेशनल वाटर्स के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जबरन टोल वसूली कर रहे हैं, तो यह भी तो गलत है। अगर ईरान ऐसा करता है फिर तो एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा पूरी दुनिया में। अमीर साहब, ईरान के ऊपर जंग थोपी गई है। अब ईरान उस जंग का हर्जाना भरने के लिए कुछ तो करेगा ना। अमेरिका ने जो ब्लॉकेड लगाया वो कौन से नियम के तहत? ये बात भी सही है, ये बात भी सही है ब्रजेश जी। अगर ईरान की टोल वसूली गलत है, उसकी नाकेबंदी गलत है, तो फिर अमेरिका के ब्लॉकेड को भी तो गलत माना जाना चाहिए। एक गलत के जवाब में दूसरा गलत। अमीर, ये बात आपकी सही है, मगर ये बहुत सिंपलिस्टिक है। जो हॉर्मुज है वो ईरान का ही नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट के दो हिस्से हैं, ईरान नॉर्दर्न साइड में और मुसद्दम जो पेनिनसुला है ओमान का सदर्न साइड में। दुनिया में ऐसे 9 से 10 चोक पॉइंट्स हैं जहां यूनाइटेड नेशंस सील ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है 1982 से, जहां पे शिप्स की आवाजाही में कोई रोक टोक नहीं है। उसमें से एक ये भी है। तो अगर इस तरीके से माहौल से अगर मलक्का स्ट्रेट, संडा स्ट्रेट, जिब्राल्टर, पनामा, सुएज कैनाल, बाब एल मांडेब रोक दिया जाए तो तहलका मच जाएगा दुनिया के अंदर। ये बात भी सही है। डूबते को तिनके का सहारा, ईरान को ये एक सहारा सा मिल गया है। वो भी इस वॉर की उपलब्धि है। जो कह रहा है उसको सैंक्शन से ठीक बात है। ये तुरुप का इक्का तो है ही ईरान के लिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ये सिलसिला, ये रवायत शुरू हुई तो फिर दुनिया का क्या होगा? फिर तो जगह जगह से इस तरह के ब्लॉकेट सामने आएंगे और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकट बन जाएगा।